हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ फंक्शन, उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है और उसके कोडोमेन पे बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप देख सकें। बिना किसी देरी के बात करते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन let a and b are two non-empty sets, then a rule defined from set A to set B by which every element of set A is uniquely associated with elements of set B and represented as F A to B। ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि A और B कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, तो एक रूल जो है वो सेट A और सेट B में डिफाइन हो रहा है उनके बीच में। वह रूल कैसा है कि एवरी एलिमेंट, एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए एलिमेंट ऑफ सेट बी से। तब वह रूल आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। तो क्या कहेंगे कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रूल defined from set A to set B by which every element of set A is uniquely associated with elements of set B is called function। वो फंक्शन कहलाएगा and represented by this one, तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन क्या है? एक रूल है। कैसा रूल है कि जो A और B सेट में डिफाइन है। किस तरीके से डिफाइन है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से यूनिकली इंगेज्ड होना चाहिए। ग्राफ से समझते हैं कि मान लीजिए कि ए ये है, बी ए है, यहाँ पे अभी ये रूल एफ है, यहाँ पे एलिमेंट ले लीजिए A1 A2 A3 A4 A5, यहाँ पे ले लीजिए P1 P2 P3 P4 P5, बस इतने रखें। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि आ रूल, पहले तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए दोनों, तो ये भी नॉन एम्प्टी है ए बी और ये भी नॉन एम्प्टी है, दोनों नॉन एम्प्टी भी हैं। अब कि ए का ऐसा रूल डिफाइन करना है, अगर हमें इसे फंक्शन एफ को बोलना है तो हमें एक ऐसा रूल डिफाइन करना है ए से बी के बीच में कि ए का हर एक एलिमेंट बी के केवल एक ही एलिमेंट से इंगेज हो। दैट मीन्स इसका हर एक एलिमेंट
एक ही से इंगेज हो। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एंड यहाँ भी। इस तरीके से अगर ऐसा है देन आपका ये फंक्शन है। यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट ए का इंगेज्ड है किसके, बी के एलिमेंट से, और एक ही एलिमेंट से इंगेज्ड है, मतलब हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही से इंगेज्ड है। तो यूनिकली और एवरी वर्ड का मीनिंग यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें कि सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले आएँ, A6 ले आएँ, सपोज यहाँ पे A6 ले आएँ। अभी ये फंक्शन था, लेकिन अगर यहाँ पे एक एलिमेंट बढ़ा दिया A6, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है डेफिनेशन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये एवरी एलिमेंट तो नहीं इंगेज कर रहे हैं, ये एलिमेंट ऐसा है कि ये किसी से भी इधर के एलिमेंट से इंगेज नहीं है। दैट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं बन पाएगा। पहले बन रहा था क्योंकि हर एक एलिमेंट इंगेज थे, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी एलिमेंट ऐसा छूट गया जो इधर के किसी भी एलिमेंट से इंगेज नहीं है, तो फिर आपका फंक्शन नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसे हटा दिया, अब तो फंक्शन है, लेकिन अगर इसमें एक और चेंज करें, चेंज ये करें कि सपोज A2 जो है वो आपका P3 से भी इंगेज्ड है। दैट मीन्स A2 जो है P2 से भी इंगेज्ड है और A2 जो है P3 से भी इंगेज्ड है। डेफिनेशन में क्या कहा गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट B। सेट B के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। A2 जो है वो सेट B के 2 एलिमेंट से एसोसिएट है। ध्यान दीजिए वो कौन से हैं, P2 और P3। यानी A2 जो है वो सेट B के 2 एलिमेंट से एसोसिएट है। दैट मीन्स आपका ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूनिकली वर्ड का मीनिंग जो है वो फेल हो रहा है। हाँ, अगर आपसे ये बोला जाए, इसको फिर से मैं स्टेबल पोजीशन पे ले आता हूँ, देन अभी ये फंक्शन है। अगर मैं क्या करूँ, A3 को P2 से मिला दिया जाए। ध्यान दीजिए मैंने A3 को P2 से मिला दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि A3 की कितनी इमेजेस हैं, 2। दैट मीन्स A3 जो है वो 2 पॉइंट से जो कि B में प्रेजेंट है उनसे इंगेज हो रहा है, जो कि ऐसा फंक्शन में नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही से होना चाहिए। तो इसलिए यह भी आपका फंक्शन नहीं है। इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सपोज आप क्या करिए कि A1 और A2 को इस तरीके से इंगेज कर दिया, ऐसे इंगेज कर दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। क्या अब ये फंक्शन है? पहली कंडीशन कि एवरी एलिमेंट इंगेज होना चाहिए सेट ए का है। दूसरी कंडीशन यूनिकली इंगेज होना चाहिए सेट बी में। A1 जो है वो P2 से इंगेज है, एक ही एलिमेंट से इंगेज है। इधर का एलिमेंट इधर के यूनिकली एलिमेंट से ही इंगेज होना चाहिए। तो A1 सिर्फ एक एलिमेंट से इंगेज है, A2 सिर्फ एक एलिमेंट से इंगेज है। अब ध्यान दीजिए कि इधर के 2 एलिमेंट इधर के किसी एक एलिमेंट से तो इंगेज हो सकते हैं, 2 ही क्यों, इधर के एक से ज़्यादा एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से इंगेज हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम कहें कि A1 A2 यहाँ पर अगर P2 से इंगेज है तब ये फंक्शन तो बनेगा, क्योंकि A1 की भी यूनिकली इमेज P2 है और A2 की भी यूनिकली इमेज P2 है। तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ ऐसा हो जाता है तो A2 की इमेजेस कितनी हैं, 2। दैट मीन्स 2 एलिमेंट से इंगेज्ड है, तो फिर ये यहाँ पर फंक्शन नहीं बन पाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट इंगेज्ड होना चाहिए फंक्शन बनाने के लिए, बट यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर एक एलिमेंट से इंगेज होना चाहिए। तो बी में एक ऐसा एलिमेंट या कई सारे एलिमेंट्स रह सकते हैं जो ए के किसी भी एलिमेंट से इंगेज ना हो, तब भी वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर ए में ऐसा एलिमेंट रह गया जिसका कोई भी इंगेजमेंट
सेट ऑफ बी के एलिमेंट से ना हो तो वो मेरा फंक्शन नहीं बचेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि इस सेट में इसको क्या कहेंगे, ए को, ए वाले सेट को बोलते हैं डोमेन। ए वाले सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। बी वाले सेट को, पूरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन। बी वाले पूरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं, ए वाले सेट को डोमेन बोलते हैं। अब बी वाले सेट में जो एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से इंगेज्ड हैं, उन एलिमेंट्स को लेकर के एक कलेक्शन बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं। उस सेट को रेंज सेट कहते हैं। रेंज सेट कहते हैं। इनमें एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें इमेजेस कहते हैं। तो ध्यान रहिए, जो एलिमेंट्स सेट ए से इंगेज्ड हैं उनको ही रेंज सेट में लेते हैं। टोटल एलिमेंट्स कोडोमेन में आते हैं। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि रेंज सेट या इमेजेस का सेट सबसेट होता है कोडोमेन का। ये हमेशा कोडोमेन के इक्वल ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ज्योमेट्री की हेल्प से फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन कोई लिखा कैसे जाता था कि ए टू बी है, जहाँ पे ए आपका क्या होता था, डोमेन, बी आपका क्या होता था, कोडोमेन, और आई कोई सबसेट है बी का, इसे आप रेंज सेट बोलते थे। कोई भी आपका फंक्शन है या नहीं है, इसको आप कैसे देखेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लीजिए आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बना है, आपको इसे फंक्शन चेक करना है। तो आपको अगर इसे फंक्शन, इस ग्राफ को, अभी ग्राफ बना है, इसे बताना है कि फंक्शन है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो आपको करना क्या है कि सिंपली वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि x इज इक्वल टू सी आ जाएगी, कांस्टेंट। अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर अगर वह लाइन ग्राफ को 1 पॉइंट से ज़्यादा कट कर रही है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करनी चाहिए अगर फंक्शन है तो। यहाँ पर क्या है कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एक y1 मिल रहा है, दूसरे पे y2 मिल रहा है। सिर्फ x1 के करस्पॉन्डिंग 2 y मिल रहे हैं। आपको अगर किसी भी ग्राफ को फंक्शन बोलना है तो आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, और वो लाइन आपके गिवन ग्राफ को 1 टाइम ही कट करनी चाहिए, और कट भी करनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 टाइम कट करनी चाहिए। अच्छा, एग्जैक्टली 1 टाइम क्यों कट करनी चाहिए? डेफिनेशन में हम यूज़ करते हैं क्या कि यूनिकली इमेज। तो एग्जैक्टली 1 क्यों होगा कि एक तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली 1 क्यों होगा? एग्जैक्टली 1 इसलिए होगा क्योंकि एवरी वर्ड भी वहाँ यूज़ करते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से यूनिकली इंगेज्ड होना चाहिए। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट, यानी हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग कम से कम एक तो कट मिलना चाहिए वाई पे, और एक से ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो एग्जैक्टली 1। दैट मीन्स कि आपको सिंपली किसी भी ग्राफ को फंक्शन वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे और देखोगे कि गिवन ग्राफ को वो लाइन एग्जैक्टली 1 टाइम कट कर रही है, देन आप उसको फंक्शन बोल पाओगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ग्राफ जो है वो लाइन द्वारा 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, दैट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे कट हो रहा है। दैट मीन्स एक x1 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स y1 एंड y2, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और समझते हैं। ये आपका डोमेन एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन एक्सिस होती है, वाई एक्सिस हमेशा रेंज एक्सिस होती है,
ये ग्राफ बना है, आपको इसे फंक्शन बताना है या नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, और मैं आपका डोमेन आपको पता होना चाहिए फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए कि है या नहीं। डोमेन तो आपको पता होना चाहिए। डोमेन में आपको बता रहा हूँ कि इसका डोमेन है पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट मीन्स 0 to इन्फिनिटी। तो हमें इसकी इधर की बात नहीं करनी है, सिर्फ इधर की बात करनी है। इधर की बात मैं इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि 0 से इन्फिनिटी तक के एक्स एक्सिस पर एक्स के करेस्पॉन्डिंग ऐसा कोई भी पॉइंट एक्स का ना मिले जिसके करेस्पॉन्डिंग आपको वाई ना प्रेजेंट हो। अगर ऐसा कोई एक पॉइंट भी एग्जिस्ट कर गया इस एक्सिस पे जिसके करेस्पॉन्डिंग वाई आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर ये आपका फंक्शन नहीं होगा। हर एक एक्स के करेस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली 1 वाई पॉइंट मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा भी मिला तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। तो आपको मिलना भी चाहिए और एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो आप कह पाएंगे कि हर एक एक्स के करेस्पॉन्डिंग डोमेन के हर एक एक्स के करेस्पॉन्डिंग आपको कोडोमेन में हर एक वाई मिलना चाहिए और एग्जैक्टली 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस लाइन को चाहे जितना इधर करिए कि एक ही बार कट कर रही है। तो अगर एग्जैक्टली 1 टाइम लाइन कट कर रही है जो कि ड्रॉ की गई है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो फिर हमारा गिवन ग्राफ क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो हमने ज्योमेट्री की हेल्प से फंक्शन को वेरीफाई करना सीख लिया। तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या था कि एक ऐसा रूल था जो सेट ए से सेट बी के बीच में डिफाइन था, जिससे कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से यूनिकली इंगेज्ड हो रहा था। उसको एफ से डिनोट करते थे, ए टू बी, जहाँ ए भी नॉन एम्प्टी होता था, बी भी नॉन एम्प्टी होता था। इस तरीके से कुछ हम बनाते थे उस रूल को। ए भी नॉन एम्प्टी होता था आपका, बी भी नॉन एम्प्टी होता था। यहाँ मान लीजिए अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 होते हैं। यहाँ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 है, बीटा 5 है। अगर आपको इसे फंक्शन बनाना है तो आपने क्या सीखा कि इसका हर एक एलिमेंट इंगेज्ड होना चाहिए और इधर के सिर्फ एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। इतनी ही कंडीशन आपको इसमें फुलफिल करानी है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि इधर का हर एक एलिमेंट इंगेज भी है और इधर के एक ही एलिमेंट से इंगेज है। यहाँ पर एक भी एलिमेंट विदाउट इंगेजमेंट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर हर एक एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि इंगेजमेंट में ही हो। इधर के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। सेट ए के एलिमेंट को यहाँ पे डोमेन कहेंगे, सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन कहेंगे। और जितने एलिमेंट सेट ए से इंगेज हैं उनका सेट अलग बनाएंगे, उस सेट को रेंज सेट कहेंगे। तो हमने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज सेट के बारे में डिस्कस कर लिया। किसी भी फंक्शन के बारे में उसकी ज्योमेट्री के हेल्प से हमने किसी भी ग्राफ को वेरीफाई करना सीखा कि फंक्शन है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ पैरेलल टू द लाइन ऑफ वाई एक्सिस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किसी भी दिए हुए फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के डिफरेंट ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। इन सब बातों का हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।